हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 का जो पेपर हुआ था 2022 में, उसके सभी शिफ्ट के सलूशन। हम लोगों ने अभी तक 15 शिफ्ट कर लिए। आज अपना जो सेट होने वाला है वो 16वां सेट होने वाला है। 2 सेट और बच रहे हैं इसके बाद। वो हम लोग थोड़ा सा मंडे और ट्यूसडे में करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है। समीकरणों इतने इतने के ग्राफ अल्फा और बीटा में प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपली आपको क्या करना है, एक्स और वाई की जगह पर आपको अल्फा और बीटा पुट कर देना है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा प्लस का 3 बीटा इक्वल टू 4। यहाँ पर भी पुट कर लीजिए। यह आ जाएगा 3 अल्फा माइनस का बीटा इक्वल टू माइनस का 5। अब यहाँ से देखो, बीटा को आप इक्वल कर लो। हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 3 से और यहाँ पर भी 3 से। अब ऐड कर देते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, यानी 9 और 2 11। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से देखो 15 - 4 माइनस का 11, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब इसमें पुट कर लेते हैं। यहाँ से देखो माइनस का 3 हो जाएगा इधर, माइनस का बीटा इक्वल टू हमारे पास कितना था, 5 था। माइनस का 5 था, यानी माइनस का बीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, -2। ये खत्म, बी की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 2। पुट कर लीजिए यहाँ से। -1 था, -3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, कितना आ गया, -11। यही आपको निकालना था, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन बोला गया है सभी में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो नया माध्य बताइए। सबसे पहले पुराना माध्य निकालना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 12 10 22, 22 18 40, 40 12, 40 12 52, 52 और 12 64, 64 4 68, 68 और 20 88, 88 और 16 104, 104 और 14 118, 118 22 140। 10 है, डिवाइड करोगे हमारे पास पहले कितना था, 14 था। अब 10 की सब में वृद्धि हो रही है तो एवरेज में भी 10 की वृद्धि हो जाएगी। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 24, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल डेसीमीटर में निकालना है। अब फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB। यहाँ पर देखो 2 × LB प्लस BH प्लस LH, ये आपका फार्मूला होता है। अब जो मीटर में दे रखा है उसको डेसीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे डेसीमीटर में पूछा गया है। 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, यानी ये आपका 42 डेसीमीटर हो जाएगा। ये आपका 30 डेसीमीटर दे ही रखा है। और यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमारे पास होता है 0.1 डेसीमीटर, यानी ये 18 डेसीमीटर बन जाएगा। अब आपको देखो एक चीज़ आपको दिख रही है, 3 यहाँ कामन, 3 यहाँ कामन, 3 यहाँ कामन। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करके पुट करोगे तो सभी में 3 3 यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आंसर भी 9 का मल्टीपल आना चाहिए। कैलकुलेट मत करो, चेक करो यहाँ से। 5 4 9 1 10 नहीं जाएगा, 5 4 9 2 आ रहा है नहीं जाएगा, 5 4 9 ये जाएगा, 9 4 4 8 2 10 ये भी नहीं जाएगा। तो एक ही है जो 9 से डिविजिबल है, तो वही आपका आंसर बन जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में 40% हार गई और 75 मैच जीत गए। अब 40% अगर हारी तो 60% जीती। 60% की वैल्यू 75 है। बोला क्या गया है आपसे, 100% पूरा निकालना है, 100% निकालना है। तो यहाँ से देखो आप इसको रेशियो में बना लो। 15 से डिवाइड करोगे 4 आ गया, 15 से डिवाइड करोगे 5, यानी 4 की वैल्यू आपके पास 5 है। तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए, 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर भी 25 का मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 125 आ जाएगा। आंसर हो गया 125, ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, आपके पास एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, A³ प्लस का B³ प्लस का C³ माइनस का 3ABC इक्वल टू आपके पास आता है A प्लस बी प्लस सी। स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, एक ब्रैकेट में ये होता है, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास A² प्लस का B² प्लस का C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये आपके पास फार्मूला होता है। ये चीज़ आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है और ये चीज़ आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसकी पूरी वैल्यू ये आप ऊपर पुट करोगे, नीचे इससे डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ इतना ही बचेगा। और उतना हमारे पास ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 25 है। 25 15 40 20 60 आपके पास आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 के बराबर है। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो बेलन का आयतन निकालिए। बेलन के आयतन का फार्मूला πr²h। पाई की वैल्यू 11, यहाँ पर 22/7 दे रखी है, तो 11 से मल्टीपल आना चाहिए आंसर। देखिए 8 3 11, 4 2 6 नहीं जाएगा, 4 2 6, 8 6 14 नहीं जाएगा, 5 2 7, 9 4 13 नहीं जाएगा, 9 2 11, 6 5 11 ये चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन फोर। अगला क्वेश्चन, अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपए में खरीदा, तो हम इसको 100 यूनिट मान लेते हैं।
ओके, इसका हमें कोई यूज नहीं है। 100 यूनिट हमने मान लिया कि टोटल 100 यूनिट कपड़ा था, उसका 45% भाग, तो 45% 45 हो जाएगा। इसको कितने परसेंट लाभ पर? 40% के लाभ पर, इसको मैं प्लस में लिखता हूँ। और 25% भाग को 10% की हानि पर, ये माइनस का हो गया। रिमाइनिंग यानी बचा हुआ 30%, 0% यानी क्रय मूल्य पर बेचा गया 0% हानि पर। अब यहाँ से देखो, इसको आप क्या करो, रेशियो में बना लो। 5 से जाएगा 9, 5 से गया 5 बार, 5 से गया 6 बार, तो ये भी हो जाएगा 20। ओके, 20% हमने मान लिया, ये 20%, ये 20 मान लिया। तो मैं अगर यहाँ से देखो, अगर मैं बात करूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 जीरो यहाँ पर लगाकर परसेंटेज लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि 1/100 करोगे तो 20 ही आएगा। तो हमने इसको लिख लिया 2000%। अब यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, 4 9 36, 360 हो गया, और यहाँ पर माइनस है तो 10 बचे 50, माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये जीरो ही आएगा तो कोई मतलब नहीं है। 310, इसको भी परसेंटेज यहाँ पर 310%। अब यहाँ से देखो, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 15,000। 3 जीरो से 3 जीरो चला गया। अब 2 की वैल्यू अगर 315 है तो ये कितना गुना है, 155 गुना है। तो यहाँ पर भी 155 गुना हो जाएगा। 15 पचे 75, 7 बज गया, 15 पचे 75, 7 82, 8 बज गया, 15 कम 15, 8 8 5 13, 23, 2325 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में 24,500, 13 वर्ष में 32,000 रुपये। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो, 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया, माइनस करो यहाँ से। जीरो आ गया, जीरो आ गया, यहाँ से 5 आ गया, 11 में से 8 जाएगा, 7 जाएगा, 4 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। 5 साल में इतना, तो 1 साल में कितना, 1500। ओके, हमें निकालना कितना है, 8 साल का, यानी 8 साल का अगर निकालोगे ब्याज कितना मिलेगा, क्योंकि हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो मैं अगर ये अमाउंट है तो इसमें मैं अगर आपका इंटरेस्ट माइनस कर देता हूँ तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, बस सिंपली वही करना है। 24,500 में 8 साल का, हमारे पास 1 साल का इतना हो गया, तो 8 साल कितना हो जाएगा, 12,000। 12,000 माइनस कर दीजिए, हमारे पास कितना निकल के आएगा, 12,500। यही आपका प्रिंसिपल हो गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन, 9200 रुपए की एक धनराशि में कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज कितना मिलता है? 3 वर्ष बाद ब्याज इतना है, दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद 1812 ब्याज है। 5 वर्ष पर की दर पर कितनी राशि उधार दी गई थी? देखो, कई तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है कि आप इस क्वेश्चन को क्या करो, एलिगेशन से यूज कर लो। दूसरा तरीका क्या है कि 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रही है, देखो 3 से डिवाइड कर लो, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 604 मिल रही है। अब मैं अगर बात करूं, एक 5% पे इन्वेस्ट था, दूसरा 5% प्लस 3%। ओके, मैं अगर बात करूं कि ये दोनों 5% पर इन्वेस्ट होते तो टोटल ब्याज कितना मिलता, 9200 का 5% कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 1 46, 460 आता। लेकिन कितना एक्स्ट्रा आया, यहाँ पर देखो माइनस करो, हमारे पास 4 आ गया, और यहाँ से हमारे पास 4 आ गया, 144 एक्स्ट्रा आया। ये क्यों एक्स्ट्रा आया? ये 3% की वजह से। ये 3% की वैल्यू ये है, तो 100% कितना हो जाएगा, 1% निकाल लो पहले। 1% आ जाएगा हमारे पास 48, 100% कितना आ गया, 4800। यानी ये जो 8% वाला आपका इन्वेस्ट था वो कितना था, 4800 था। ये निकल के आ गया, तो 5% वाला निकाल सकते हो। 9200 में से आप इसमें माइनस कर दो, जीरो आ गया, जीरो आ गया, 12 में से 8 जाएगा, 4 आ गया, और यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा, 4 आ गया, 4400 आपका ये हो जाएगा। ओके, आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक सब चतुर्भुज मैदान की भुजा 122 मीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ से कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका समचतुर्भुज। ये आपका विकर्ण हो गया, ये आपका विकर्ण हो गया, इसकी वैल्यू आपके पास 122 दे रखी है। ये वाला हम मान लेते हैं कि ये आपका 90 डिग्री बनता है और यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है इक्वली, तो ये 120 ये हो जाएगा, 120 ये हो जाएगा। अब दूसरा हमें निकालना है, तो यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर। अगर इसको मैं रेशियो लेता हूँ, देखो ये आपके पास 60 आ जाएगा, ये 61 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया हमने, तो आपके पास यहाँ पर 60 61 आया, तो एक ट्रिपलेट होता है क्या, 11 60 61। तो इसमें आपके डबल किया तो 122 आया, इसमें डबल किया तो 120 आया, इसमें भी डबल करोगे तो 22 आएगा, यानी ये 22 तो ये भी 22। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, एरिया निकालना है, 1/2 D1 × D2 कितना आ जाएगा, 1/2। D1 कितना है हमारे पास, 240, दूसरा कितना है, 44, इससे जाएगा 2 बार, 22 आ गया, 22 0 0, 22 चौक 88, 22 चौक
22 दूनी 44 और 8 52, 5280 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपर, यहाँ पर हमने मान लिया कि 4 मीटर ऊंचा चबूतरा है, इसके ऊपर से बोला गया है कि इसके ऊपर तल से 50√3 की दूरी पर, यहाँ पर देखो एक मीनार स्थित है, तो यहाँ पर एक मीनार स्थित है और मीनार का शिखर का उन्नयन कोण मापा जाता है, यानी ये कोण मापा जा रहा है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि मीनार की ऊंचाई 54 मीटर है, 54 मीटर यहाँ से यहाँ तक होगी, तो ये 4 आप माइनस कर दो, यानी यहाँ तक हमारे पास कितना निकल के आ जाएगी, देखो यहाँ से हमारे तक ये 50 आ जाएगी। ओके, सिंपली आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है थीटा की वैल्यू। तो आपके पास ये आपके क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस कहाँ पे आता है, क्योंकि इसी दोनों की वैल्यू दे रखी है, ये हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आती है, बस पुट कर लीजिए। tan थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 50/50√3, 50 से 50 चला गया, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री आपका यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से 5 से गया माइनस, इधर आ जाओ, 9 7 63 + 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 65 हो गया, और यहाँ पर देखो ये 100 बन रहा है, 100 माइनस 65 हमारे पास कितना आएगा, 35 निकल के आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 35 हो गया, और यहाँ पर देखो 18, 18/2 जाएगा यानी 9, तो 35 में से 9 जाएगा हमारे पास, तो कितना निकल के आएगा 26। यहाँ पर बाहर माइनस है और ये 5 था, 5 माइनस का हमारे पास ये माइनस है, यानी माइनस का 26 आएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5 + 26 आपके पास 31 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या एक गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात इतना दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के कितने % अधिक है। और यहाँ से देखो आपके पास फार्मूला क्या होता है, 4πr², ये आपके पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आधे गोले का क्या हो जाएगा, गोलार्ध का 2πr² हो जाएगा, इसको r1 मान लो, इसको r2 मान लो, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 से 2 गया यहाँ पर, यानी 2 इंटू आर की वैल्यू 16, यहाँ पर देखो आर की वैल्यू 25 हो जाएगी, 32 से 25 कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, कितने से, 25 से इंटू 100, 4 7 28 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ये देखो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो देखने में इजी लगते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। 3/4 हो जाएगा, यहाँ से देखो 3 दूनी 6 2 8, 8/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये आपके पास ऑफ दे रखा है, तो पहले ऑफ सॉल्व होना चाहिए, यानी 6/5, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 6/5, 5 से 5 जाएगा, अब 6/9 आएगा, अब डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9/6 आ जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पे हमारे पास 3/5 है, ये ऑफ है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखो 0 से 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 1 आ गया, यानी अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो +4/5 इंटू 9 कम 9 1, 10/9, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये पलट जाएगा, 15/8 हो गया, माइनस का 2/3। अब यहाँ से सबको आपस में काट लो। ओके, यहाँ से अगर देखोगे 3 से 3 चला गया, ओके, और 4 से जाएगा ये 2 बार, 2 से गया ये 3 बार, 3 से गया ये 3 बार, हमारे पास यहाँ पर बच गया सिर्फ 3, माइनस यहाँ पर देखो 3 से 3 खत्म, यहाँ पर आ गया 2/5, प्लस यहाँ से देखो, यहाँ से अगर बात करें 5 से 2 बार गया, 4 दूनी 8 से 8 खत्म हो गया, 3 तिरिक्का 9, 3 पच्चे 15, प्लस का हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/3, माइनस का 2/3, 15 एलसीएम ले लो आप, यहाँ से देखो हमारे पास 45 आ गया, माइनस 5 3 15 6 आ जाएगा, प्लस का 5 3 दूनी 6 आएगा, और यहाँ पर 5 दूनी 5 पचम 25 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो, सॉरी ये माइनस है, यहाँ से अगर हम माइनस देखते हैं तो माइनस हमारे पास 3 से गया, 5 दूनी 10, ये 4 2 6, 70 हमारे पास निकल के आ गया, और माइनस का कितना है 16, ये कितना आ जाएगा 54/15, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 3 से जाएगा 18 आ गया, 3 से गया हमारे पास 5 आ गया, 5 3 15, 3 सही 3/5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, A can complete a piece of work alone is 20 days, B alone is 15 days and C completed alone is 18 days. B and C started, देखो सबसे पहले आप क्या करो, A, B और C, हमारे पास यहाँ पर 15 दे रखा है, 20 दे रखा है और 18 दे रखा है, एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 180, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 180। अब इफिशियंसी देख लो,
ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 20 से जाएगा 9 आ गई। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 15 से जाएगा 12 आ गई। सी की इफिशियंसी हमारे पास 10 आ जाएगी। अब क्या बोला गया है, बी और सी एक साथ शुरू करते हैं, यानी 12 10 22 की इफिशियंसी से 4 दिन करते हैं, यानी कितना काम हो गया हमारे पास, 88। बचा कितना, यहाँ से देखो 92 बच गया। अब बोला गया है ए से इस काम को ए किस इफिशियंसी से करेगा, 9 की इफिशियंसी से। 9 दहम में 90, 2/9। ये आपका आंसर बन जाएगा, कहाँ पे है, 10 सही 2/9, ऑप्शन नंबर थर्ड में। अगला क्वेश्चन, 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल निकालिए। तो सिंपली यहाँ से देखो, हमारे पास एक सर्कल अगर इस तरह बनाते हैं, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका एरिया, इसका एरिया एल वाले का। तो अगर यहाँ से हम बात करें, इसकी रेडियस हमारे पास छोटे वाली की कितनी दे रखी है, व्यास 150 है, तो ये 75 हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई हमारे पास 3 दे रखी है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 78। ओके, अब यहाँ से देखो एरिया निकालना है, पाई उसके एरिया में से उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये हमें करना पड़ेगा। पाई और इसकी वैल्यू देखो, 78 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस का 75 का स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के आएगा। बस अब क्या करो, यहाँ पर देखो सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है। पाई ले लो, 8 अठाई 64 का 4 आ जाएगा, माइनस 5 पचम 25, 14 में से 5 माइनस होगा, कितना आएगा, 9 पाई। कहाँ पे आ रहा है, एक ही में है, ऑप्शन डी में, 9 पाई यूनिट डिजिट। अगला क्वेश्चन, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है, यानी हमने मान लिया कि पहले कार कितनी थी, 10, फिर 13 हो गई, टाइम क्या हो जाएगा, और सामान्य गति से तय करने वाली 24 मिनट कम लगते हैं, यानी आपका टाइम कितना हो जाएगा, 13 से 10 हो गया। यहाँ पर कितने कम लग रहे हैं, 3 रेशियो, 24 में बोला गया है एक्चुअली कितना गुना है, 8। यहाँ पर 13 8 104 मिनट लग जाएंगे टोटल सामान्य गति से, यही आपसे पूछा गया था, लेकिन घंटे में है। इसमें से 60 मिनट निकालोगे, 1 घंटा बन गया, बचा कितना, 44। 1 घंटा 44 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर देखो 8 8 16 2 18 हो गया, और 6 4 10 18 दोनों, यानी 9 से जा रहे हैं तो 9 तो आएगा ही आएगा, ये खत्म हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ से, इसमें 4 दिख रहा है, इसमें भी 4 दिख रहा है, तो 4 भी आएगा, यानी आपके पास ये खत्म हो गया। अब इसके लिए हमारे पास 8 चाहिए था, तो क्या 88 डिवाइड है 8 से, लेकिन 68 डिविजिबल नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। आपके पास कितना आ गया, 36। SCF निकालना था टोटल। अगला क्वेश्चन, एंगल RST एक अधिक कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखो अधिक कोणीय कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन गया, ये आपका आ गया R, ये आ गया S, ये आ गया T, ये एंगल। अब यहाँ से देखो समद्विबाहु यानी ये आपका दोनों इक्वल है। अब ये दोनों अगर इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं अगर साइड इक्वल होती है तो। ये हमारे पास 16 दे रखा है, तो ये भी 16 हो जाएगा। अब दोनों 16 हो गए, 16 16 यानी 32 हो गया, टोटल कितना ये हो जाएगा, टोटल 180 होता है, 180 में से 32 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 148 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो क्या बोला गया है, बाई हाउ मच इतना एक्सीडेड इतना। अच्छा यहाँ पे क्या दिक्कत है, अच्छा पूरा नहीं दिख रहा है, ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ से, हमारे पास कितना निकल के आएगा, आंसर को छुपाना पड़ता है भाई। इसको अगर हम यहाँ से ब्रेक करते हैं, देखो हमारे पास निकल के आ जाएगा 12 गुणे 13 गुणे 14, ये आ गया। और यहाँ से देखो परसेंटेज में नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कितना ज़्यादा है कितना अधिक है, माइनस करना है। यहाँ पर देखो इसको अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास ये आ गया 12 गुणे 13, और ये 14 ऊपर चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर 14 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा ना, होल डिवाइडेड बाई है, तो ये यहाँ पर 14 ऊपर चला जाएगा, ये 14 ऊपर चला जाएगा, सॉरी। अब दोनों में आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है कुछ, 12/13 आपके पास कॉमन है। यहाँ पर देखो इधर हमारे पास बचा 14, यहाँ पर बचा 1/14, यहाँ पे माइनस कर लो 12/13, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14 14 196 -1 195 डिवाइडेड बाई 14, 13 से चला जाएगा ये, 13 कम 13, 13 पच्चीस 65, 2 से जाएगा 2 7 14, 2 छंग 12, 15 छक्का 90/7, 90/7 यानी 12 सते 84, सॉरी 7 आएगा ना, 12 सते 84, बचा कितना हमारे पास 6, 12 सही 6/7, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन,
पी और क्यू एक काम को 20 दिन में करते हैं, क्यू आर उसे 30 दिन में कर सकते हैं, पी आर उसे 30 दिन में कर सकते हैं अकेले पी द्वारा। सिंपली यहाँ पर देखो पी और क्यू का हमारे पास दे रखा है 20 दिन, क्यू आर का दे रखा है हमारे पास 30 दिन, और पी और आर का दे रखा है 30 दिन। सिंपली आपका यहाँ पर 60 हो जाएगा एलसीएम। इनकी इफिशियंसी हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, 3 2 2। ओके, अब तीनों का अगर आप निकालोगे तो हमारे पास P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 7, यानी 7 का आधा 3.5, क्योंकि P 2 12 है, 2 कॉमन लोगे तो ये कट जाएगा। अब अगर यहाँ से हम बात करें, देखो P और Q की इफिशियंसी हमारे पास कितनी है, 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 0.5, यानी हमारे पास R का कितना निकल के आ गया 0.5। ओके, अब अगर R का 0.5 निकल के आ गया तो यहाँ से देखो O कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5 आ जाएगा। O की वैल्यू आ गई 1.5, ओ नहीं है सॉरी Q है, ये Q है। और P की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो P की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, ये जब 1.5 है तो P भी हमारा 1.5 होगा, क्योंकि दोनों 3 है तो 1.5 ये भी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकेले P द्वारा और अकेले R द्वारा उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या P और R कितना है, P कितना टाइम लेगा 1.5, यहाँ पर रेशियो, R कितना लेगा 0.5। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 15 चौका 60, हमारे पास 40 आ जाएगा, और 5 से जाएगा 12, ये हमारे पास आ जाएगा 120, यानी 1:3। आपके पास आंसर निकल के आएगा 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। ओके, अगला क्वेश्चन 4th में है, सॉरी। दो संख्याओं का लघुत्तम 252 और एचसीएफ इतना है। पहली संख्या इतनी आपको पता होनी चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही आपको करना है। पहली संख्या हमारे पास 28 दे रखी है, दूसरी निकालना है। इक्वल टू एलसीएम 252 है, एचसीएफ हमारे पास 14 है, ये गया 2 बार, 2 से जाएगा ये 126। पूछा क्या गया है, यदि उनमें से एक संख्या तो दूसरी संख्या 28 से कितनी अधिक है। तो दूसरी संख्या 126 है, 28 से कितनी अधिक है। यहाँ पर सिंपली आप क्या करो, इसको 14 से डिवाइड कर लो, 2 आ गया, 14 9 है 126। कितनी अधिक है, 7 अधिक है, किससे, 2 से, इंटू 100, ये 50 जाएगा, 50 सत्ते 5 सत्ते 35, 350। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज का परिमाप, ऊंचाई कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/2 इंटू ए। इसकी वैल्यू आपके पास 12 दे रखी है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, यानी साइड की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 24√3 डिवाइड बाई √3। अब आपके पास परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या होता है, 3 है, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टी हो जाएगा, √3 से √3 चला जाएगा, आपके पास क्या आंसर आ गया 24√3। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 8 दिन में, 10 दिन में, सी 20 दिन में कर रहा है, तो तीनों कितने दिन में मिल करके करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर देखो, तीनों 8 10 और 20, एफिशिएंसी कितनी हो जाए, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तीनों से कटना चाहिए, हमारे पास आ जाएगा 40, यानी 8 की इफिशियंसी 5 आ गई, बी की इफिशियंसी 4 आ गई, और 20 की इफिशियंसी 2 आ जाएगी। 5 4 9 2 11, यानी 40/11 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो 11 3 33, 7/11, 3 सही 7/11, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन, 43/3, 43 गुणे 3 करोगे, 4 3 12, 129 होगा, 129 2 131/3, यहाँ पर डिविजिबल है। अब आ जाइए आगे, ये 4 से चला जाएगा 6 बार, 35, ये आ गया 18, 35 प्लस 18 हमारे पास कितना निकल के आएगा, 8 5 13, और ये आ जाएगा 3 3 6 18, 3 1 4, 53 आ गया। प्लस यहाँ पर देखो, तो मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास 6 निकल के आ रहा है, और 6 निकल के आएगा, यहाँ पर प्लस ही होगा, और माइनस का हमारे पास ये आ जाएगा 5 3 15, 5 3 15, और एक 16/3। अब यहाँ से देखो फिर निकाल लेते हैं, 131/3 डिवाइडेबल बाई 53, प्लस यहाँ पर 6 3 18, यानी 2/3 निकल के आ रहा है। 53 तिया 5 3 15, 150 हो गया हमारे पास, और 9 159, 161/3, 131/3, यहाँ पर गुड़े करोगे 161/3, आपके पास ये डिविजिबल होगा ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये उलट जाएगा, 3 बटे हो जाएगा, यानी 100, यहाँ पर 3/161 हो जाएगा, 3 से 3 चला गया, आपके पास आंसर निकल के आ गया 131/161, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक
के 90% है। सुनीता, अनीता और कौन है, विनीता। तो लास्ट में कौन आ रहा है, विनीता। बोला गया है कि अनीता जो है विनीता को हम 100 मान लेते हैं, तो अनीता विनीता के प्राप्तांक का 110% है, यानी 110 हो गया। अब बोला गया है कि शुरुआत में बोला गया है अनीता के प्राप्तांक का 90%, इसका 90% यानी 11 या 99। आगे बोला गया है यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 है, यानी इसका डबल 198 है, तो विनीता के कितने होंगे, ये भी डबल हो जाएंगे, 200 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता, यानी आपने मान लिया कि 100 था, 20% लाभ 120 में बेच दिया, 10% कम में खरीदता यानी 90 में खरीदता, तो 40% का लाभ होता, यानी 14 नौइया 126 में बेचता। कितने का प्रॉफिट होता, 6 का। क्वेश्चन में बोला गया 18% अधिक मिलता, 18 रुपये अधिक मिलता, यानी ये 3 गुना है आपका। सीपी पूछा गया, सीपी हमने 100 माना था, वो भी 3 गुना हो जाएगा, 300 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 125 गुणे 8 100 होता है, 100 में इसमें मल्टीप्लाई करोगे, रूट 144 आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, 12। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए इतने आंकड़ों का माध्यिका x है, तो माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा। 26 की जगह यहाँ पर देखो सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा, तो सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9। 9 के बाद हमारे पास क्या है, 16। 16 के बाद हमारे पास 1 से कोई नहीं है, 21 आ गया। 21 के बाद हमारे पास 26। 26 के बाद भी हमारे पास 2 से कोई नहीं है, 29 है। 29 के बाद 30 नहीं है, 31 है। 31 के बाद हमारे पास 3 से कोई नहीं है। अब आ जाइए 4 से। 4 से अगर हमारे पास देखते हैं तो कौन सा है, 41 है। 41 हो गया। 41 के बाद हमारे पास 4 से 46 है। 46 हो गया। 46 के बाद हमारे पास यहाँ पर ये भी गया, ये भी खत्म हो 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 गया। अब हमारे पास बचा कौन सा, 46। 46 के बाद हमारे पास निकालना है 51, ये आ गया। 51 के बाद 56 आ गया। 56 के बाद हमारे पास 61 आ जाएगा। 61 के बाद 65, 62 है और 65 है। 65, 62 हो गया, 61 हो गया, 56 चला गया, 54। अच्छा यहाँ पर 54 भी होगा, नहीं लिखा था, चलो 54 भी हो गया। और आगे हमारे पास 41 हो गया, 65 तक हो गया था, 65 चला गया, उसके बाद 70, 71, 71 फिर 73, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, 73 के बाद 78 है, 78 आ गया। 78 के बाद हमारे पास बचेगा क्या, 71 भी गया, 91 यानी 86 आ गया, फिर उसके बाद फिर 89 आ गया, फिर 91 आ गया। सभी खत्म हो गए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17 18 19 20, तो इक्वल है। देखो तो आपके पास 10वां और 11वां आपका आंसर बनेगा, 10वां प्लस 11वां का एवरेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 54, सॉरी 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 54 और 56 का एवरेज हमारे पास कितना आएगा, 55। यहाँ पर ये हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो 26 की जगह पर 41, यानी 26 को अगर हम हटाएंगे तो 41 हमारे पास कहाँ निकल के आएगा, यहाँ पर 41 आ जाएगा। अच्छा 26 और 41 की जगह पर 51, यहाँ पर देखो 41 को नहीं करना है, 26 की जगह पर हमारे पास 59 आ रहा है, 59 हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ पर। फिर बोला गया है कि 41 की जगह पर 41 को हटा करके कहाँ पे 75 आएगा, 75 कहाँ पे आ जाएगा, 73 के बाद। फिर बोला गया है अब क्या आंकड़ा आएगा, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10, 54, यहाँ पर हमारे पास 59 आ गया, 10 यानी 10वां हमारे पास 59 आ रहा है और 11वां ये आ रहा है, इन दोनों का एवरेज हमारे पास 60 आएगा। बस आपको यही पुट करना है, x की वैल्यू 55, 55 गुणे 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 165 आ गया, और 60 दूनी 120, इनका अंतर लेना था हमारे पास, कितना निकल के आ जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, बोला गया एक बस इतना किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां तय करती है। तो सिंपली यहाँ पर देखो, आपको पॉइंट से बचने के लिए ये जो डिस्टेंस दे रखी है 12 दे रखी है, इसको 120 मान लो, 120 मान लिया हमने, और 4 लोग हैं तो 4 गुणे हो जाएगा।
ए को कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे, सॉरी 12 20 है ना, 20 छक्का 120, 6 घंटे लगेगा। 40 से जाएगा कितना घंटे लगेगा, 3 घंटे। 60 से जाएगा 2 घंटे, 20 से जाएगा 1 घंटे। यानी हमारे पास यहाँ से देखो 6 3 9 3 12, यानी 10 आ गया, 10 चौक 40। एवरेज स्पीड आपकी आ गई 40। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखो निकटतम आंसर अप्रोक्स आंसर निकालना है, ये आपका 45% हो जाएगा। प्लस का 226 इंटू 226 का 45%। यहाँ पर देखो 55 × 5 अभी निकाला था हमने, कितना आया था, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 1 26 27। यहाँ पर प्लस है आपका, और माइनस का इधर 140 ले लो, इक्वल टू हमारे पास x, ये हमारे पास कितना आ गया 135। यहाँ पर प्लस हो गया। और इसको अगर आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, देखो 45 को आप 90 लिख लो, 90%, 90/100। और यहाँ पर देखो 126 को आप 113 लिख लो, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 × 9 = 27, और 3 × 1 = 3, ओ सॉरी 9 × 3 = 27, 9 × 1 = 9, 2 = 11, 9 × 1 = 9, 2 = 11, 10 आएगा ना। यानी 101.7 आ रहा है, तो उसको आप 102 मान लो, ऐड कर दो 237, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर इतने की राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब यहाँ से देखो 20% तो 3 साल के लिए होगा, यानी 1/5, 5 से 6 होगा 3 साल के लिए, कितना आ गया 125 से 216। आगे देखो, यहाँ से देखो बोला गया है कि 3 माह के लिए, यानी आपके पास जब 12 महीने का 20% है तो 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लो दोनों साइड, आ गया 5%। 5% क्या होता है, 1/20, यानी 20 से 21 हो गया। ये टोटल आप मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 250, जीरो 21 छक्का 126, 12 आ गया, 21 एकम 21, 12 33 हो गया, 3 हो गया, 21 दूनी 42, 3 45। क्या निकालना है आपको, ब्याज निकालना है, इनका डिफरेंस, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 2036, इसकी वैल्यू निकालनी है। 25 का ये कितना गुना है, 40 गुना, ये भी आपका 40 गुना हो जाएगा। 4 ध्यान दीजिए, आप जीरो को मत पॉइंट कीजिए, चलो 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 13 14 हो गया हमारे पास, 4 दूनी 8, 81 44 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जीरो को आपको यहाँ पर इग्नोर कर देना है। आगे देखो 24 से डिविजिबल, यानी 3 और 8 से, 3 से देख लेते हैं पहले, ये गया 3 से, ये गया 5 2 7, 3 से नहीं जाएगा, 3 गया, और 8 2 10 5 15, ये 3 से चला जाएगा, 3 3 6 और 9 जाएगा, 3 नहीं, 2 नहीं जाएगा, 4 2 6 गया, यहाँ पर 9 गया, 2 1 3, अच्छा ये दोनों जा रहा है, 3 से दोनों जा रहा है, तो इसमें क्या करना है आपको, 8 से देख लेना है। 8 से अगर आप देखोगे तो ये चला जाएगा, ये आपका 8 से नहीं जाएगा, ओके, क्योंकि 1 होता है, जब यहाँ पर 1 होता है तो 4 माइनस करने पर यहाँ पर 78 आएगा, 78 नहीं कटेगा, यहाँ पर 4 माइनस करोगे 88 आएगा, ये कट जाएगा। ऑप्शन फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो इतने की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष से 1/4, तो 1/4 वही 3 मंथ होगा, 20% वहां भी था, तो सिंपली आपका 5% बन जाएगा। यहाँ से देखो 15,000, ट्री मेथड यूज करते हैं यहाँ से। 20% क्या होता है, 1/5, 5 से निकालोगे, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 21 थी, फिर दूसरे साल 5%, 2120, 5% इसका निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट है, 5 छक्का 30 आ गया, और 5 दूनी 10, 5 पचम 25। अब तीसरे साल क्या होगा, तीसरा साल पूरा नहीं है, 1/4 है, तो वहाँ पर 5% यूज होगा, 5 से जाएगा, 5% निकालना है तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 15 पचे 75, 3 78, ये आ गया। और इसका 5%, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 6, 5 3 15, ये आ गया 156, इसका भी 156 निकल के आएगा, इसका भी 5% निकालना है। अब 10% अगर आप निकालोगे 62.5 आएगा, उसका आधा कर दो, यानी 31.25, सबको ऐड करो, 3120, 3120 कितना हो गया 6240। यहाँ से देखो 780 आ गया हमारे पास, और 656 25 आ गया, 15 15 30, 300 हो गया, 312। और यहाँ से देखो ये हमारे पास 31.25, टोटल कितना आ जाएगा, पूर्णांक में निकालना है तो यहाँ पर पॉइंट नहीं लोगे तब भी चल जाएगा, 5 2 7 1 8 आ गया। और यहाँ से देखो 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, एक बच गया, 7 2 9 1 10, 10 6 16, 16 और 3 19 हो गया, 7 1 8, 7988 के आसपास कौन आ रहा है, ये देखो 7987, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया है 10 छात्रों का प्राप्त अंकों का औसत निकालिए, सबको ऐड करना पड़ेगा हमारे पास, ओके।
तो यहाँ से अगर हम ऐड करते हैं, देखो 6 1 7, 6 1 7 5 12, अगर आप ऐड ना करो, देखो 70 हम एवरेज मान लेते हैं क्योंकि सभी ऑप्शन 70 के आसपास है। तो यहाँ पर देखो 70 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 12 ज़्यादा है। 60 कितना कम है, माइनस का 10 कम है। 62 है, माइनस का 8 कम है। 63 माइनस का 7 कम है। यहाँ पर 78 आ गया, प्लस का 8 का ज़्यादा है, प्लस का 5 ज़्यादा है। ओके, फिर उसके बाद 75 तक हो गया था, फिर उसके बाद प्लस का हमारे पास 16 ज़्यादा है, प्लस का 5 ज़्यादा है, प्लस का 21 ज़्यादा है, और यहाँ पर माइनस देखो ये कितना ज़्यादा है, माइनस का हमारे पास 14 ज़्यादा है। 14 कम है ना 70 से, 50 हो जाएगा, 24 कम है। अब ये इसको सबको डिवाइड करना पड़ेगा, कितने हैं 10 से। 70 प्लस यहाँ से देखो कितना निकल के आ रहा है, पहले प्लस वाला ऐड कर लो, 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 10 35, 35 5 40, 40 और 21, 40 और 21 हमारे पास कितना आ जाएगा, 61। माइनस करो अब यहाँ से, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास निकल के आएगा कितना, 10 8 18, 18 और 7, 8 7 15, 25 हो गया। 25 और माइनस 24, 49। 11 में से 9 जाएगा, 2 आ गया, और 12। 12 को आपको डिवाइड करना, अच्छा 12 आएगा। 12 को अगर आप डिवाइड करोगे हमारे पास तो कितना आ रहा है, 70.2 आ रहा है, नहीं आएगा, कहीं पे कुछ दिक्कत हुई है। ये 12 ज़्यादा है, ये माइनस का 10 कम है, 62 8 कम है, 63 7 कम है, 78 प्लस का 8 है, प्लस का 5 है, प्लस का 16 है, 86, और प्लस का 5 है, 91, यहाँ पर प्लस का 21 है, 70 20, और यहाँ पर ये 24 है। तो सबसे पहले एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 12 8 20, 5 25 हो गया, 25 और यहाँ पर 16, 25 10 35 और 6 41, 41 5 46, 46 1 47, 47 20, 47 और 20 67 होगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ी हुई थी। 17 में से आपका 9 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर एक 18 बचेगा, 18 बटे 10 करना पड़ेगा, यानी 1.8, 71.8 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक खंभा 405 मीटर लंबा है, इसे केसरिया सफेद और हरे रंग से ऊपर 8:9 के अनुपात में रंगा गया है। सफेद का बताइए भाग कितनी लंबाई है। सफेद कौन सा है, दूसरा, यानी 9 रेशियो। 9 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये खत्म हो गया, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ये भी खत्म हो गया, ये भी। ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में हुई प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है। तो यहाँ से देखो 16 16 दे ही नहीं रखा, तो यहाँ से देखो 75 से कितना हो रहा है, 10/75, ये आपका 16 के लिए आएगा। 17 के लिए हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा, अच्छा ये 17 के लिए आएगा। 18 के लिए आपके पास निकल के आएगा, ये कितना ज़्यादा है, 20, 20 से 125, और 19 के लिए निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आ रहा है 145, और 25 से 20, 15 और 25, ये हमारे पास 40 निकल के आ रहा है। और यहाँ पर अगर अगर इधर देखते हैं तो हमारे पास निकल के आ रहा है 45/190। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, यही हमसे पूछा गया है, अधिकतम। परसेंटेज अगर निकालोगे यहाँ पर, 25 3 या 75, 25 चौका 100, 40/3 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर देखो 5, और 5 चौक 20, 5 8 40, 8 चौक 32 आ रहा है, तो ये अभी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा 18 वाला ही आएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, 32%। 18 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था टोटल सोल्यूशन आपका CBT 2 का सेट नंबर 16 का। अब अपने 2 सेट बचे हैं, उसको हम लोग मंडे ट्यूसडे में करेंगे। ओके, सो आई होप क्लास पसंद आई होगी। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।